हेलो क्लासमेट, आज आप चैप्टर 12 का 12.2 का 7वां नंबर सवाल पढ़िए, 10th क्लास। ठीक है, तो सवाल को एक बार समझिए क्या बोल रहा है। बोला कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो बोला संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 120 डिग्री दिया है, 120 का मतलब क्या हुआ, अच्छा बना लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है जैसे एक जीवा है, क्या बोलेंगे, जीवा है, जीवा से वो केंद्र होगा इस प्रकार से। पहली बार 120 डिग्री बना तो यहाँ पे 120 डिग्री बनना चाहिए। 120 डिग्री जीवा की तरह ऊपर लेके तो ना 120 डिग्री बनेगा, सही। तो ये वाला भाग का जो है ना बोला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्तखंड, यही भाग ना वृत्तखंड है, ये वाला। और ये सिर्फ इतना सा वृत्तखंड है, कितना है, ये इतना सा वृत्तखंड है, ये वाला भाग जो है ना वृत्तखंड है। अब बाकी सब जो है इधर जो बचा हुआ है ये वाला छोड़ करके ऊपर जो है ना त्रिस्खंड है, ये भी एक त्रिस्खंड भी है, क्या ये त्रिस्खंड भी है, लेकिन यहाँ जब जीवा नहीं देंगे तो तभी त्रिस्खंड होता है। तो चलिए क्या दर्शा देते हैं वृत्तखंड। क्या करता है 12 सेंटीमीटर ना, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो लिखते हैं दिया है लिख करके, ठीक है। दिया है क्या दिया है, R बराबर 12, कोण कितना दिया है, थीटा का मान 120 दिया है, ठीक है। लेकिन उसको एक जगह हमको लेना पड़ेगा इसका आधा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार चलेंगे हम, प्रश्नानुसार जो हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो चलिए, अब उसके बाद क्या चलेंगे, देखो ध्यान से, क्या करने के लिए बोला गया, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो वृत्तखंड को ज्ञात करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, इसमें वृत्तखंड बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल सवाल है, क्या सिंपल सवाल है, वृत्तखंड का क्षेत्र बोले क्या होता है, बोलिए क्या होता है, थीटा बटे 300 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही है ना। चलिए थोड़ा सा इधर बनाते हैं। तो थीटा का मान कितना है इसमें, 120, थीटा का मान 120 यहाँ पे रखना ही होगा, ठीक है। और 360, ठीक। पाई का मान दिया है ना, क्या दिया, 3.14, आर का भी मान दिया है 12 गुना 12, 1/2 है ना। आर का फिर से मान हम 12 गुना 12। अब साइन
साइन जो रखना है ना, साइन का मान जो है ना 60 रखना। क्या रखना है? 60। तो साइन 60 का डायरेक्ट करते हैं। कितना होगा साइन 60 का मान बोले तो √3/2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 20 का 120 का मान जो है ना, ये आपका बुक का नहीं है, ठीक है। ये एक सवाल अलग से दे दिया गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप रखिएगा कि इसका डबल भी आता है, किसी का भी डबल आएगा। जैसे 90 का डबल 180 आएगा, तो ये 90 का ही मान रहेगा। जैसे 120 का मान रहेगा, क्या होगा? 120 का मान 60 रहेगा, 60 का मान जो है वही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे याद करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइन को उड़ाते हैं, तो डबल 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलिए। इसके बाद हम इसको E0 को E0 को घटा दें, तो 12 दिया 36 है ना। उसके बाद अब देखिए कौन कटने वाला है। पॉइंट आ गया, 0 आ गया, गुनाही करना पड़ेगा। चलिए इसको कटाते हैं। ये 50 हो गया, 2 बार में करना है। इसको कटाएंगे तो बोले तो 157 ये होगा। फिर से हम इसको कटा देते हैं। चलिए इसको ना अपना इसको रख दीजिए, 50 रख दीजिए। फिर से इसको कटाते हैं, 3 चौके 12। चलो इसको एक बार फिर से कटा देते हैं, 25 हो जाएगा। आइए 6 ये होगा। तो इधर क्या क्या बच गया आपका? 157 गुना कैसे गुना कितना जाएगा आपका? तो जो कि 24 ये होगा। ऐसे ये तो धीरे धीरे दीजिए 4 गुना 6, तो फिर वो बाद में गुना करना पड़ जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। तब तो इधर देखिए, अब इधर क्या क्या बचा है? ये कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये ना। ऊपर में कितना बचेगा? 6 गुना 12। फिर यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो 6 गुना 6 और √3 का मान जो है ना, √3 का मान हमको रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया कितना दिया? 1/1.73 ये दिया है 3 का मान। नीचे में कुछ तो बचा ही नहीं। अच्छा हाँ, जब उड़ेगा पॉइंट तो 100 हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए इसको कटाते हैं। तो जब कटाइएगा 2 से तो 50 ही 3 हो जाएगा। फिर से इसको कटा दीजिएगा 2 से तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए अब लास्ट, अब इसको गुना ही करना पड़ेगा। तो 157 गुना 24 करिए, 24 ना 24 ऐसे गुना कर देते हैं। इसमें आप लोग भी गुना कीजिएगा, ठीक है? देखिएगा मैं गलती बना रहा है। 728 728 बच गया 2 और 15 चौकी 60 और 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा? 4 6 और 7 यानी 6 हो जाएगा। बचा कितना? मतलब 7 बचा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? तो 1 मिनट है ना, 35 30 7 37 कितना निकला है? कितना करने के बाद 37 और 25 है ना। अब इधर क्या क्या बचा था? इधर 3 बचा था और 173 बचा था, नीचे में 25 बचा था, यही ना। इसको गुने कर देते हैं, 173 गुना 3 है ना। 3 बचा है ना ऊपर में। अच्छा ये भी 9, हाँ सही सही 9 है। क्या 9 से गुना करना पड़ेगा। इसका भी 3 बचा, ये भी 3 बचा है। चलो एक स्टेप इसको एक स्टेप बढ़ाइए देते हैं इसको। 3 गुना 3 गुना 173/25, ठीक है। और कर सकते हैं, आप गुना करके लिख रहे हैं इसको। तो कितना आ रहा है?
9 दिया 27, 27 7 और 2 7 9 63, 63 2 65 बचा 6 है ना। 9 51 9 6 15, 1557। एक स्टेप और यहाँ पे चल जाते हैं, तब उसके बाद एलसीएम लेंगे। ऐसा करते हैं, इस स्टेप को इधर ला देते हैं, इधर ये स्टेप को इधर ला देते हैं, तो उधर चलेंगे तो पूरेगा नहीं। तो 368 25 माइनस 3 गुना 3 173 बटे 25। ठीक है, ये स्टेप इधर कर दिए, इसी को उठा करके जब मिटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा 173 क्या है 337 बटे 25 और इसका गुना किए थे यहाँ पे 1500 माइनस 1557 बटे 25। इसको मिटा देते हैं, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 25। जब माइनस करेंगे कितना है 3,768 में 1557 जब माइनस करेंगे, एक बचेगा यहाँ पर भी, एक बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, 2 है 511। ठीक है, अब इसको 511 में भाग दे दो कितनों से 25 से। जब इससे 25 दीजिएगा ना तो 210 में भाग दीजिए तो 25 से 8 में भाग लगेगा, कितना लगेगा 8 बना। बचा कितना इसका 221 में से 21 बचा, 21 बचा, फिर से ले लीजिए एक, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 211, फिर से 8 ही होगा, कितना होगा 8 ही होगा। तो बचा कितना 11। अगर 11 में पॉइंट दीजिएगा तो 0 बैठ जाएगा। ये अच्छा हम लोग बता रहे हैं इस तरह से होता है, आपसे होता है इस तरह से, तो हम सब इस तरह से जो करते हैं करने में आप लोग को पता चलता है कि नहीं कर पाते। मैं कभी आपसे मिस्टेक हो गया था, पता नहीं कैसे कर मिस्टेक हो जाता। हाँ, उसके बाद देखिए पॉइंट दिए 11 में 0, तो फिर से कितना हो जाएगा 4 बार में, 110 ही होगा 4 बार में। ठीक है, एक और इसे मिलना चाहते हैं लीजिए, तो 111 फिर से उतने होगा 144 से होगा, कितना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये वृत्त खंड जो था ना, इसका यहाँ से ये तो ऐसे यहाँ करके फिर ये स्टेप आ करके यहाँ से उतरेगा। तो समझ रहे हैं कि कितना 88.44, नहीं से नहीं बोल सकता है 88.44, 88.44। पॉइंट के बाद जो है ना कैसे पढ़ा जाता है इसको, सुन रहे हैं, पॉइंट के बाद जैसे इसको कैसे पढ़ेगा 4 पढ़ेगा, 44 को नहीं पढ़ेगा, पॉइंट के बाद एक खत्म पढ़ा देना। चलिए इसको करिए, क्या बोले ये 8वां नंबर सवाल है। देखिए 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। बोला कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने, क्या बोल रहा है, एक कोने पर लगे कुत्ते से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। ठीक है, गया है। क्या पहले क्या किया, ये ध्यान सुनिएगा। एक आपका खेत है, किस प्रकार है, वर्गाकार है, कितना वर्गाकार है। ठीक है, ये आपका वर्गाकार हो गया। ठीक है, वर्गाकार खेत हो गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, लाइन में सही था वो, वर्गाकार खेत है। तो इस खेत में क्या बोल रहा है, ध्यान से मेरे बात सुनिएगा, ध्यान में। एक कोना में कुट्टा गाड़ा, क्या गया, कोना में कुट्टा गाड़ा गया।
और घोड़े को जो बांध दिया गया, ठीक है, घोड़े को क्या किया है, बांध दिया गया है, जिसमें रस्सी की जो लंबाई ना दिया गया, क्या कहाँ में रस्सी की लंबाई है, कहाँ में है, अच्छा हाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर लंबी की हाँ 5 मीटर लंबी है। तो मान लीजिए कि अब ये बोला गया ऐसा जो जो जिस मैदान में है उसका जो भुजा की लंबाई है ना कितना है, 15 है। कहने का मतलब ये वर्गाकार इस प्रकार का है, जानते हैं जितना ये भी है जितना ये भी होगा जितना ये भी होगा, ठीक है, तो ये भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये केवल दिया है, तो कहने का मतलब ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ठीक है, भुजा हो गया। अब क्या बोला गया, एक यहाँ पे है ना खुटा को गड़ा होगा और घोड़े क्या गया बांध दिया गया है, तो कितना है 5 मीटर। मान लो कि 5 मीटर जो है ना यहाँ तक जाता होगा, घोड़ा जो है ना रस्सी जो है ना यहाँ तक आता होगा, तो घोड़ा क्या करेगा, घोड़ा जब बांधेगा तो ये पूर के खाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का खा लेगा, है कि नहीं। घोड़ा जब भी खाएगा तो थोड़ी नहीं खाएगा, जहाँ तक रस्सी बंधा हुआ है वहाँ तक का ही खा लेगा, है कि नहीं। आप देखते होंगे जब बकरी जब बांध देते होंगे ना एक किसी कुत्ते में गाड़ करके चारों पट्टी घास खा लेता है, एक ब्रीद का आकार बना देता है कि नहीं। उसी तरह ये क्या कर रहा है, इसको घोड़े को जो है यहाँ पे बांध दिया, अब घोड़े की जो लंबी रस्सी लंबाई है ना कितना है, 5 मीटर है, इसकी लंबाई कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। तो इसी का बोला है कि अब जो इतना सा जो घास खाया, क्या क्या इसमें जो घास था, इसमें जो घास था, ठीक है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो घास था वो इतना घास खाया, मतलब कितना उचरा, मतलब उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कितना का आप क्या कर रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है कि नहीं। कहने का मतलब है कि इसमें सिंपल बात है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इसमें कोण का जो है ना कोण नहीं दिया गया, क्या किया है, कोण नहीं दिया गया, ताकि आपको भाई जो ये एक त्रिज्या खंड का करना बन रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब अगर जब हम कोई वृत्त है, अब वृत्त को हम जब कोई 4 भाग में काटेंगे तो कहने का मतलब है तो ये जो पार्ट बन रहा है, कौन सा पार्ट बन रहा है, ये वृत्त खंडे का बन रहा है। अगर वृत्त तो किसी भी भाग में काट दें इसको, जैसे कि यहाँ पर से कोण बना है ऐसे किए, तो ये भी तो वृत्त खंड बन रहा है कि नहीं। उसी तरह ये भी जो है ना, ये भी जो है ना, ये वाला पार्ट ये हो रहा है और ये दोनों क्षेत्र ये दोनों ये हो रहा है ना। कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये हो रहा है, और ये वाला पार्ट जो है ना ये हो रहा है, और ये वाला पार्ट ये हो रहा है, ये ना हो रहा है। तो ये भी एक जो है वृत्तखंड का ही उदाहरण है, मतलब वृत्तखंड का ही उदाहरण है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो इसमें हमको कोण का वृत्तखंड में तो सॉरी त्रिस्खंड में, वृत्तखंड बोल रहे थे क्या, त्रिस्खंड है त्रिज्याखंड। तो अब त्रिज्याखंड को फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा बटे 360 होता है आर स्क्वायर, तो थीटा का मान उसमें चाहिए ही चाहिए, तब नहीं मिलेगा। तो थीटा का मान जानते हैं इसमें क्या होगा, कितना होगा, 90 होगा, क्या होगा 90। कैसे 90 होगा, 90 की आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज या फिर वर्ग या फिर आयत जितना भी था ना उसका चारों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 360 में होता है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 कोण बन रहा है, एगो यहाँ भी कोण बन रहा है, एगो यहाँ पर भी कोण बन रहा है, एक यहाँ भी कोण बन रहा है, एक यहाँ भी कोण बनता, यहाँ पे भी कोण बनता होगा, है कि नहीं। और 4 कोण बन रहा है, तो हम 4 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए कितना, 90। और आप लोग ये भी याद रखिएगा मन में क्या होता है, ये चतुर्भुज क्या स्क्वायर क्या करें, मतलब वर्ग रहे या आयत रहे, उसका कोण कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कितना डिग्री का, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, है ना। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। चलिए
अब सवाल को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दिया है हल बराबर दिया है, क्या क्या दिया है हमको जरूरत, जानते हैं किसका किसका है, दो ये चीज़ का जरूरत है, इसका हमको जरूरत नहीं है, ये भुजा का हमको कोई जरूरत नहीं है, जो 15 दिया है ना इसका भुजा का हमको जरूरत नहीं है। लेकिन ये किस लिए दिया है मालूम है आपको, ये 15 किस लिए दिया है कि आप एक वर्ग का बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं वर्ग, यहाँ पे बोला, यहाँ पे बोलबो क्या है, क्या ये वर्ग है, क्या वर्ग है, वर्ग जिससे आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आपको 15 भुजा ही दे दिया है इसीलिए। तो आर बराबर इसमें कितना है, आर बराबर इसमें है 5 मीटर और थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। चलिए प्रश्नानुसार तो क्या है बताइए, खंड से बन लेगा ना, लिखिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही ना। चलिए यही होता है। तो थीटा का मान कितना होगा बोलिए, कितना होगा 90, 360 नीचे लिखना पड़ेगा। पाई का मान कितना है, इसमें दिया है क्या तो मान दिया है, पाई का मान दिया है 3.14। फिर आर का वैल्यू कितना है 5 है ना, 5 है तो 5 गुना 5 है ना। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो 0 0 खत्म, 9 चौके 36। यहाँ देखिए एक बार ध्यान से, जब पॉइंट उड़ाए तो 00, एक के बाद 00। अब बताइए इसको 5 से कितना हो जाएगा 25, 25 से जब इस दोनों से हम कटाएंगे तो कितना वन कटेगा 25 चौके 4 और कट गया। अगर हम फिर को किस से इसको 2 से हम कटा दें तो 157, कितना होगा 157, ठीक है। चलिए तो ऊपर में क्या क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ 157 और नीचे में 8, 3 हो 4, 2 गुना 2। चलो इसको हमने कटाते हैं, दूसरे वाला कटाएंगे, एक स्टेप और ले लेते हैं। 3 4 हो गया, इसको रखने दीजिए 157, इसको रखने दीजिए, कटाते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा। अब क्या करेगा यहाँ पे, ऊपर में आपका क्या बचा 314 और नीचे में 4 गुना 8। जब इसको कटाइएगा तो फिर से ये हो 157, दूसरे ये हो जाएगा 4। तो अब जब इसका आगे निकलेगा तो क्या हो बोलिए 4 चौके 16, 4 दिया 12, क्या होगा सही जा रहा है ना, कोई मिस्टेक है देखिएगा, 4 दिया 12 बच गया कितना 3 दिएगा तो 37 हो जाएगा, 37 यानी 4 5 8 चले 32 4 4 32 4 9 36 4 9 36 4 9 36, फिर बच गया कितना 1 बचेगा, ठीक है 2, ऐसे बचाना चाहिए। देखिए तो कितना आंसर है, कितना 19 आप लोग कैसा रहा, आप लोग कैसे बना रहे हैं आप लोग, ओ सॉरी यहाँ पे 416 ना जाएगा,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी 4 बचा, इसका भी 4 बचा, तो 16 होगा, कितना होगा 16। 16 से तब भी तो वो कटाएगा तो 8 आएगा, 8 आएगा ये। 8 से भगा देंगे तो कितना आएगा, आना चाहिए, कटाएंगे तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, 8 आएगा। तो अब कटाइए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 8 एका 8 है ना, बचा कितना 7 बचा, 7 बचा, 8 एका 8 है बच गया, इससे 7 तो मिल गया, 7 बच गया। तो 8 से 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, बच गया कितना 5, बचे ना बचा 5, 8 9 72 बचा 5। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, अब 5 बचा, अब पॉइंट दिए तो उस पर 5 पे 0, 8 6 48, अब फिर 4 बच गया, 8 5 40, कितना आना चाहिए ना, ठीक है। ये कहाँ मिस्टेक हो जाती है, बताना देखिए इसे कितना बचा था, 8 7 56, कितना बचा था, 72 हुआ, 72 5 बचा, 5 बचा, पॉइंट डाले तो यहाँ पे 0 हो गया, 8 5 40, 8 6 48, 8 ओ सॉरी 2 बचा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16, फिर 4 हो तक पहुँच जाएगा, 4 होगा तब 40, 8 5 40 तक पहुँच जाएगा। एक पॉइंट के बाद एक अंक बनाइए ना, ठीक है ठीक है। हाँ जल्दबाजी बनाने के चक्कर में हम गलतियाँ कर लेते हैं। तो ये भी सवाल एकदम सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। तो ध्यान समझेगा, कलो समझे बात को, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब सवाल आपका सेम है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट दिया गया, क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट सुनिएगा, बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए तो कितना वृद्धि होगा। कहने का मतलब है, अब जो क्या हुआ है, अब क्या है, 5 मीटर का जो रस्सी था ना, अब उसको 10 मीटर रस्सी कर दिया, कितना कर दिया 10 मीटर रस्सी कर दिया, ठीक है। अब कितना जो है ना, कितना वृद्धि किया, मतलब कह रहा है अब जो वृद्धि किया, कितना वृद्धि किया, यानी ये वाला वृद्धि जो किया वो कितना किया, ये वाला सिर्फ भाग का पूछ रहा है, क्षेत्रफल जो पूछ रहा है कौन सा भाग का पूछ रहा है, ये वाला भाग का पूछ रहा है कि कितना वृद्धि हुआ। तो वृद्धि जब हम 5 10 मतलब क्या करें, 5 की जगह पे अब जब हम 10 सेंटीमीटर लिए, 10 मीटर लिए तो वृद्धि तो होगा नहीं करेगा। वृद्धि जो हुआ इतना सा, जब वृद्धि हुआ अब इतना सा भाग, तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला है, अब कैसे बनने लगा। तो इसको इस तरह से बनाना है, हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करेंगे, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल करके और इतना सा माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो करते हैं क्या, इसमें दिया है, हाल लिख करके लिखिएगा, दिया है और बराबर आप इस बार 10 दे दिया, थीटा बराबर आपका वही 90 डिग्री है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार चलिएगा, प्रश्नानुसार, तो इसमें भी क्या चलेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल बोलिए क्षेत्रफल बोलिए तो 360 r स्क्वायर। जिसको याद ना होता ना उसको करवाने में मज़ा आता है, लेकिन बात है कि सब एवेल किया। चलिए अब जब सवाल बनेगा इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, आसान समझिए, निकाल करके फिर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लिख भी सकते थे, मुझे यहाँ पे नहीं लिखे तो डायरेक्ट वही कर देते हैं। हाँ नहीं किए थे, चलिए बनाते हैं। जगह मतलब कितना लगा 90 ही हो जाएगा, 360 ही रहेगा। पाई का मान दिया था ना, कितना दिया था 3.14, ये ना 14। इस बार आर का मान 10 हो गया, ये ना गया है, तो इसको कराइए 0 936 पॉइंट उड़ाइएगा 00, फिर 10 से ही कटा दीजिएगा तो 100 भी कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाइएगा, बताइए इसको ना कटिए, अभी रहने दीजिए। तो बस ऊपर में कितना बचा 314/4। अब इसको 2 से जब कटाइएगा तो नीचे 157 माइनस बटे 2, ये ना आएगा। इसका आंसर इसका कितना आना चाहिए 8 दूनी नहीं सर 7 दूनी 14, बच गया 1, उसमें दीजिएगा तो 17, 8 दूनी 16, बच गया 1, फिर से अगर दीजिएगा तो पॉइंट दिया तो 0.5, ये हुआ। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, छोटे वृत्त में छोटा वृत्त वाला में से घटा दीजिए, यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा बड़े वृत्त त्रिज्या का क्षेत्रफल माइनस छोटे, नहीं यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ भी लिख देते क्या, नहीं यहाँ लिख देते और नीचे जगह है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखते बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, छोटे खंड का क्षेत्रफल। तो क्या बोलिए तो बड़े वाला क्या निकला, ये नहीं बड़ा है, इसका के साथ त्रिज्या 10 सेंटीमीटर उसका पहुँचे था, तो इसका आ गया 78.5 और माइनस उसका कितना आंसर निकाला 19.625। चलिए माइनस करते हैं 78 माइनस 5 और 19.25 625 है। चलो पूरे का पूरे लेते हैं, यहाँ पे 0 रखे, 10 में पहुँच गया तो 5, फिर एक बचो इसके लिए तो 14 में छोड़ गया तो 14 में छोड़ गया कितना बचा 8, फिर इसमें एक 7 हो गया, इससे एक बचो लिए तो 17 में 9 गया तो कितना बचा 17 में 9 गया तो 8 बचा, ये ना। इसे एक बचो इसमें लिए थे 6 में 5 गया, 6 में 1 गया तो 5, 625 कम भैया पे छोड़िए ना, पॉइंट के बाद रहने दीजिए, पॉइंट के बाद एक के गालिए ना, एक के दो गाली बोल दिया तो कहाँ में बोल दिए इसका पूरा आंसर है
875 तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो आप यहाँ तक भी रखेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 875 इतना भी रख लेते हैं। आंसर पाएंगे के बाद आप ए को कम से कम जरूर निकालेगा, बस इतना सा रखना, ठीक है। उसमें आपको कोई आरोप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फुल मार्क्स मिलेगा। कर लीजिए इसको, हो गया भाई।